नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पगचौद लौंडिया। तो गाइस, आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि कहावत नहीं है, दुर्गा चालीसा में एक लाइन आती है, पूत कपूत सुने बहु तेरे माना सुनी कुमाता। पर अब ना घोर कलयुग आ चुका है, क्योंकि ना मैं आपको एक कुमाता से मिलवाने वाली हूँ। यस, आप सही समझ गए, मैं भम्मू की बात कर रही हूँ, पूनम रावत और पंकज रावत। तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपने बहू बेटे को तंग कर रहे हैं। और ये हुआ क्यों है पता है? इनकी नई नई बहू के आने की वजह से। तो बेसिकली बात क्या थी पहले, जो मुझे समझ आ रहा है कि पंकज भम्मू और उसका जो बेटा है सैंडी का पति, तो वो तीनों ना कुड़ते रहते थे अकेले अकेले इनका सक्सेस देख के। पर अब इस भीड़ में सैंडी भी शामिल हो गई है, तो ये चार लोग एक तरफ हो गए हैं। और भाई नीतू लखन और उसकी बहन, तीन लोग एक साइड हो गए हैं। क्योंकि भाई उनकी बहन नीतू से बहुत प्यार करती है, तो फिर नीतू की साइड है वो। तो बेसिकली उनमें क्या लड़ाई हुई है कि सैंडी ने नीतू को सॉरी, इनकी जो बहन है सैंडी की ननद माने, मतलब उसने उसको बोला कि तू तो बैंकरप्ट है और अपने जेवर बेच करके शॉपिंग करती है। तो उसकी ननद ने भी बोला कि भाई तू तो बैंकरप्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई तूने हाथी अच्छे परिवार में मारा है। तो बेसिकली इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद भम्मू ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई हमारे ख़ानदान की लड़ाई में ना कुछ मत बोलो, तुम लोगों की ना चूल्हे चलते हैं हमारी चैनल से। तो भाई ठीक है, तू अमीर बन ले, हम चूल्हे में खाना ही बना लेंगे, पर एटलीस्ट हम खुश तो रहते हैं। मतलब पहले तुम लोग अपनी फैमिली लाइफ को यूट्यूब पर डाल दो, फिर उसके बाद अगर लोग उस पर रिएक्ट करें, हंसे, तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुमको क्रिटिसाइज करे, तो तुम्हें उसमें भी बुरा लग रहा है। तो बेसिकली गैस, पहले ना मुझे ये लगता था कि झूठ बात होगी, ये लोग ना ऐसे ही स्ट्रेटजी कर रहे होंगे, कोई कुछ स्ट्रेटजी होगी इनकी। पर बेसिकली ऐसा है नहीं। ये जो औरत है ना भम्मू, ये बहुत बदतमीज़ औरत है। और ये इतनी इरिटेटिंग है कि इसके व्लॉग्स देखना कभी। मैंने एक बार एक व्लॉग देखा था इसका, भाई पंकज रावत और ये भाई अपनी बहू की इनडायरेक्टली बुराई कर रहे थे, कह रहे थे सैंडी के पैर शुभ है। अरे बहनचोद, नीतू तो तुमको बना गई भाई, तुम्हारी क्या औकात थी? भम्मू की चोदी, तुझे कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। अगर नीतू नहीं तेरे को दिखाती अपनी वीडियोस में, तो नहीं चलती। तो बेसिकली भम्मू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और प्रॉब्लमेटिक औरत है भाई, जो अपनी बहू को नहीं देख सकती। अब भाई इनके अंदर से लड़ाई क्या हुई है, किस बात पे हुई है, ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी लड़ाई हुई है उसमें सैंडी ने बाजी मारी है। और भाई उसने सास की तरफ हो गई है और सास के तलवे चाट रही है फुल ऑन, ताकि भाई नीतू को वो बुरी लगे। हम नीतू तो भाई स्टार्टिंग से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी अपने पति के साथ। तो भाई अब वो शादी के बाद भी अपने उसी घर में रह रहे हैं, तो भाई ये बातें तो पहले ही डिस्कस हो जाती हैं। तो हो सकता है कि उसका परिवार से अलग रहना ही उसकी माँ को अच्छा ना लग रहा हो कि भाई हम तो सब साथ मिलकर रहना चाहते थे और ये अलग क्यों रह रही है। खैर, वो उसके बेटे का और उसकी बहू का डिसीजन है, उसमें भाई ठीक है, बुरा लगता है, क्या कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी बहू का मेंटल पीस ख़राब कर दोगे। मतलब ये तो कहीं की समझदारी नहीं हुई ना। तो सब कुछ सैंडी और उसके पति ने किया है। तो बेसिकली बात पता है क्या है, ये जो सैंडी है ये चाहती है कि भाई नीतू से सारे रिलेशन कट ऑफ हो जाए और जितना भी पैसा है ना वो पैसा हमको मिल जाए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये भी पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा भाई किसको बुरा लगता है। तो इसीलिए सैंडी ने आग लगाई है और वो उसके घर में रहकर उसका माइंड पोल्यूट करती रहती होगी। तो आज पता नहीं कब एक किस्सा देखने को मिला कि नीतू का बर्थडे था, तो भम्मू ने और पंकज ने स्टोरी डाली हैप्पी बर्थडे बेटा करके। तो उसके जवाब में नीतू का फेसबुक स्टोरी, सॉरी इंस्टा स्टोरी आया कि मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ वो। तो भाई इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि भाई नीतू बोल रही है कि उसको किसी ने भी हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया पर्सनली, ना कॉल आया, ना एसएमएस आया, कुछ भी नहीं आया। और भाई इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं अपने आप को कि वो कितने अच्छे हैं। और ये दिखा कर ना, और ये मैसेज नीतू ने क्यों लिखा होगा यार? बेसिकली अब नीतू नहीं बताती तो लोग ये समझते कि भाई सास ने तो हैप्पी बर्थडे भी विश किया है।
लेकिन नीतू ने तो हैप्पी बर्थडे में बुलाया तक नहीं अपनी सास ससुर को। तो भाई वो अपने पहले वोट बढ़ा रहे थे ये सब करके। और बेसिकली बात ये है कि नीतू बेस्ट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आई एम नॉट सेइंग इट एज अ वोमन, बट आई एम सेइंग इट क्योंकि भाई भम्मू बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तुम उसके व्लॉग्स देखो भाई, वो हर बार इनडायरेक्टली नीतू को घसीटती है और उसकी बेइज्जतियाँ मारती है और अपनी सैंडी बहू की तारीफ़ें करती है। और भाई जो बंदी अपनी सगी बेटी की नहीं हो रही, मतलब बहू बेटी का मजाक उड़ा रही है और वो सुन रही है आराम से, मतलब इससे ज़्यादा घटिया और क्या ही होगा। अपनी सगी बेटी की भी साइड नहीं ले रही है वो बंदी। तो भाई ये है कलयुग के माँ बाप जो अपनी ही औलाद की तरक्की से चिढ़ते हैं और भाई अपनी औलादों में फेवरेटिज्म करते हैं। जब तक बड़े लड़के का सब चल रहा था, छोटे लड़के ने कुछ उखाड़ा नहीं था, तब तक बड़े लड़के को ही प्यार करती थी, उसकी बहू को ही प्यार करती थी। लेकिन जैसे उसने देखा कि छोटे बेटे ने भी कुछ उखाड़ लिया है, तो भाई वो उसकी साइड हो गई। क्योंकि भाई साथ रहने तो वही रह रहा है। तो भाई देखो, साथ रहना न रहना सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर नीतू साथ रहना नहीं चाह रही ना भम्मू के, तो कोई रीज़न ही होगा। क्योंकि अगर इतनी प्यारी सास है तो कोई बहू घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहेगी। वो ज़रूर टोका टाकी करती होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती होगी। इसीलिए भाई नीतू ने और लखन ने डिसीजन लिया होगा कि भाई हम इस घर को छोड़कर बाहर कहीं रहने लग जाते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर उसने कुछ भी नहीं कहा होगा, सारा कुछ फसाद इस भम्मू ने ही शुरू किया होगा। और भाई पंकज तो है ही चमचा भम्मू का। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि लखन ना एक कैमरा लेके आया था एंड वो कह रहा था मैं कैमरे से शूट करके आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ। और फिर उसी के चक्कर में और लखन का बाप जो कि बचकानी हरकतें कर रहा है, छोटे बच्चों से भी ज्यादा बकचोद है वो चूतिया। उसने क्या किया, अपनी बीवी के लिए कैमरा ले आया और उसको बोल रहा है कि लो मैं कैमरा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ताकि तुम अच्छा अच्छा कंटेंट बना सको। मतलब यार, पहले मैंने सिबलिंग राइवलरी देखी थी, सिबलिंग में कंपटीशन देखा था, यहाँ तो मैं माँ बाप में और बच्चों में कंपटीशन देख रही हूँ भाई। ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही स्टोरी है भाई इस खानदान की। भाई मैं इसको मिस नहीं कर सकती थी, तो मैंने भी देखा। और भाई इस भम्मू ने तो नीतू के मॉम को भी नहीं छोड़ा, नीतू के पापा नहीं है। तो भाई ये बोल रही थी कि नीतू सॉरी सैंडी के माँ ने उसको बहुत कुछ सिखाया, उसको बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो भाई हुई होगी बहू में और सास में कहा सुनी। तो भाई भम्मू जी तो भाई बीइंग अ टिपिकल सास, वो कैसे छोड़ देगी बहू को, वो कैसे समझ लेगी कि ठीक है बहू को गुस्सा आ गया होगा। नहीं नहीं, उसने क्या करा, उसने सबके सामने ये बोल दिया कि सैंडी की माँ ने सैंडी को बहुत तमीज सिखाई। और पंकज रावत तो भौंक ही रहा था पीछे से। तो भाई ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि नीतू को तो तमीज़ ही नहीं है, उसको तो उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, जबकि वो अपने पिताजी के बिना रही है। तो भाई उसकी मॉम ने उसको कैसे कैसे पाला होगा और किस किस दुखों में वो रही होगी। आई एम नॉट सेइंग फाइनेंशियली, हो सकता है फाइनेंशियली रही हो या नहीं भी रही हो, लेकिन एक इमोशनल प्रॉब्लम्स तो रहती है ना अगर फादर नहीं है तो, और किसी लेडी के हस्बैंड नहीं है तो उसको ये कहना कहाँ की तमीज़ होगी। बीइंग अ वुमेन हर सेल्फ, आप खुद एक औरत हो और आप दूसरी औरत के परवरिश पर सवाल उठा रही हो। खैर, भम्मू की बदतमीजियाँ तो रुकती ही नहीं है। तो बम्मू जैसी घटिया औरत के लिए क्या ही कह सकते हैं भाई। ये वही परिवार है जहाँ पर शादी होके नीतू गई थी तो उसके देवर ने पैर छुए थे और कहा था मैं तो तुम्हारा लक्ष्मण हूँ, तुम मेरे राम सीता हो। तो भाई वो तो बहुत ओवर बोला था उसने, वो तो मैं तभी समझ गई थी कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं होता और भाई तू कोई एक्सेप्शन नहीं है, सतयुग नहीं चल रहा है, ये कलयुग ही है। तो भाई वो तो वही ड्रामा था यूट्यूब वीडियो के लिए। भाई हो सकता है लखन और नीतू बहुत सीधे साधे लगते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं दिल के, तो भाई वो उन्होंने बाय कर ली होगी उसकी वो चीज़, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं इस लड़ाई झगड़े पे, और आप क्या सोचते हैं कि सच है या झूठ है, या जो भी आपके मन में आ रहा है प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट से बताइए। लेट्स चैट अबाउट इट। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कमेंट बॉक्स में आ जाइए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यही ख़त्म कर रही हूँ, पर प्लीज़ भूलिएगा मत मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें आपके लिए मैं लाती रहूँगी, आपको एंटरटेन करती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स भी देख लिया करो, वो सब एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैं आपके लिए बनाती हूँ, कुछ सीरियसली मत लिया करो प्लीज़। So guys, I love you all. Thank you so much for staying tuned. Please subscribe to my channel, like, share and comment. I love you all. Bye bye.